नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? जीवन विविध रसों से भरा हुआ है और बहुत सारे जो रंग हैं वो हमारे भीतर प्रकट होते हैं वाणी के द्वारा। और वाणी के तप के बारे में भगवान ने क्या कहा है 15वें श्लोक में, उस तक पहुंचने से पहले ध्यान कर लेते हैं गीता माता का। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके सीधे सीधे आपके साथ इस 15वें महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो इसका जो अर्थ है वो क्या अर्थ है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ये वाणी संबंधी तप के लक्षण बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पठन का, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वो ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये वाणी संबंधी तप जो है, इसका संबंध ऐसे अगर आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो कहते हैं जिह्वा पर नियंत्रण आवश्यक है। जिह्वा पर नियंत्रण एक पहलू है इसका, कि हमें पता हो कि हम कब क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। तो उसके अलावा खा क्या रहे हैं वो भी जिह्वा पर नियंत्रण से आता है। पर यहाँ पर उससे भी आगे बात है। हम किसी को कह रहे हैं तो इस प्रकार की वाणी हमारी हो कि जो दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न करने वाली नहीं हो। इसके साथ-साथ उसको कुछ तसल्ली मिलती हो, उसका कुछ प्रिय होता हो, कुछ हित होता हो, ऐसी वाणी। लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलना, ये भी बात है, यथार्थ भाषण की बात कही है। मन और इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने को यथार्थ भाषण कहते हैं। अब इसमें एक विशेष सूक्ष्म संवेदनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा लगता है लगता है। क्योंकि आप यथार्थ भाषण भी कह रहे हैं, और कई बार तो किसी को यथार्थ कहने से हमें अंदर से लगता है कि इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए हम कहते नहीं हैं। पर यहाँ पर यह है कि यथार्थ तो कहना ही है। फिर उसमें तोलना पड़ेगा कि यथार्थ कहना ज़रूरी है कि उसको प्रिय लगे वो कहना ज़रूरी है। तो उसमें यथार्थ भाषण के साथ-साथ इसका जो दूसरा पहलू जो कि सिर्फ़ जिह्वा पर नियंत्रण से आगे ले जाता है वाणी के तप को, वो है कि वेद शास्त्रों के पठन का। अच्छा, इन्होंने स्वाध्याय शब्द प्रयोग में किया कृष्ण भगवान ने, जिसका अर्थ कर दिया गया है वेद शास्त्रों के पठन का और परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास। अगर हम इस अर्थ से अलग सिर्फ स्वाध्याय की तरफ जाते हैं, तो जो स्व का अध्ययन करने का अभ्यास है, इस स्व का अध्ययन करने के अंतर्गत जो अपने भीतर का सत्य है, उस तक जाने के अभ्यास को वाणी का तप कह देते हैं। और ये जो तप है, इसकी महिमा जितनी भी कही जाए वो कम है। 16वें जो श्लोक है उसमें मन के तप के लक्षण भगवान बताने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्मरण करते हुए, जो भगवान ने भगवद गीता में कहा है, भक्त्या मामाभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मेरे वास्तविक स्वरूप के परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो और स्पष्ट करते हैं कि वो ये विकसित जीवन है, महिला मुक्ति है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इनके नाम पे कई बार मानवीय मूल्यों को त्याग दिया जाता है।
आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए। अगर आप सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ऐसी स्थितियां, ऐसे आचरण जो हम अपने जीवन में अपने आसपास देखते हैं, वो नहीं होंगे। इसलिए मानव मूल्यों की रक्षा भी ईश्वर के पथ का अनुकरण करने में है। इसको और स्पष्ट किया जाता है ये कह के कि जो व्यक्ति को आत्म रूप से हम देखते हैं, तो उसकी आत्मा के प्रति निष्ठावान होने की बात आ जाती है। उसमें अगर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह अगर नहीं अपनाए गए, तो फिर दिव्य संवाद की बात कैसे होगी? इस बात को लेते हुए वाणी का तप हम करें, ऐसा मधुर संकल्प लेते हुए, भी बहुत मुश्किल है, पर संकल्प लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम उसमें धीरे धीरे सफल होंगे। 16वें श्लोक की तरफ। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्यतपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता और शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। क्या तप कहा जाता है मन संबंधी? मन की प्रसन्नता। अब मन प्रसन्न ही नहीं है, खिन्न है, मन कुंठित है, प्रसन्न ही नहीं है, तो फिर वो मानसिक तप नहीं हुआ। तो अब देखिए, एक श्रद्धा के साथ में मानसिक तप करने की प्रेरणा देकर गीता माता हमारे जीवन के कितने सारे संकटों का निवारण कर देती है। हमारा उत्तरदायित्व है मानसिक तप करने का। हमें ध्यान रखना है अपने मन की प्रसन्नता का, और मन प्रसन्न भी रहे और शांत स्वभाव का हो, यानी किसी छोटी छोटी बात को लेके उत्तेजित न होता हो। मौन का अर्थ यहाँ पर भगवत चिंतन कर दिया। अब भगवत चिंतन जो अर्थ किया है, उसको भगवत चिंतन करने के स्वभाव को अलग रख के अगर सिर्फ मौन के ऊपर वापस हम जाते हैं, तो ऐसा मौन जिसमें कोई प्रकार की हलचल अपने भीतर ऐसी नहीं उत्पन्न हो रही है जो कि हमारी शांति को छिन्न भिन्न कर रही हो, तो वो मौन बहुधा जब भगवान का चिंतन करते हैं तब प्राप्त होता है। किंतु कई बार जैसे भगवान रमण महर्षि का जी का स्मरण करते हुए हम देखें, तो ठीक ठीक सवाल मैं हूं कौन, इसके बारे में पूछकर भी जो मौन तक जाने की यात्रा है, उसका भी संकेत यहाँ पर है। साथ ही साथ मन के निग्रह, आत्म विनिग्रह का अर्थ यहाँ मन के निग्रह का मतलब कि वो अगर किसी इधर उधर की बात की तरफ भागने लग जाता है, तो जैसे माँ संकेत से बच्चे को ठीक ठीक रास्ते की तरफ लाने की प्रेरणा दे देती है, ऐसे ही साक्षी भाव से मन को ठीक रास्ते की तरफ ले आए, और साथ ही जो मलिन है, वासना युक्त भाव हैं, उनसे परे करके उसको स्वच्छ कर दें। ये सब जो है मन संबंधी तप कहा गया है। तो मन संबंधी तप करने की दृष्टि से जो हमारा गीता माता का अध्ययन है, वो भी सहायक हो ही रहा है। वाणी संबंधी तप की दृष्टि से भी इसके द्वारा हमें संबल मिल रहा है, तो हम धनी हो रहे हैं। और समृद्धि के साथ में जो आने वाला लक्ष्मी मैया को समर्पित ओजस्विता से परिपूर्ण त्योहार है, उसके तैयारियां भी चल रही हैं। तो जीवन में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।